हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो एक पिक अ कार्ड रीडिंग होगी एंड आज का टॉपिक ये है कि आपके भाग्य में क्या लिखा है, आपकी एक्चुअल डेस्टिनी क्या है, आप जो इस यूनिवर्स में आए हो, आपका मकसद क्या है आने का, आपको क्या करना चाहिए, ठीक है, आपकी डेस्टिनी में क्या क्या चीज़ें लिखी हैं, कैसे कैसे क्या आपको करना है, सारी गाइडेंस हम देखेंगे गाइस। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पता चल पाए कि आपके भाग्य में क्या है और आपकी एक्चुअल डेस्टिनी क्या है। कहीं आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, ओके और जिस रास्ते पे हो आप, क्या वो रास्ता आपके लिए सही है, ये सब की जानकारी हमें आज इस वीडियो में मिलेगी। सो गाइस, आज यहाँ पे 3 कार्ड्स आप लोगों को दिख रहे होंगे। कार्ड नंबर 1 है हमारे पास आर्क एंजल माइकल, हमारे प्यारे से एंजल्स जो हमें हमेशा हमारे सपोर्ट करते हैं, ठीक है, हमारा साथ देते हैं, हमें गाइड करते हैं। तो ये है फर्स्ट कार्ड आर्क एंजल माइकल का। सेकेंड कार्ड है लॉर्ड गणेशा जी जो हमें नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, विजडम प्रोवाइड करते हैं, अबंडेंस प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। तो सेकेंड कार्ड है ये। थर्ड कार्ड है हमारा मास्टर जीसस का जो हमें सही रास्ता दिखाते हैं, हमें गाइड करते हैं, ठीक है, और हमें हमेशा इनकरेज करते हैं ताकि हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएँ और हमें वो सारी खुशियाँ प्रोवाइड करवाते हैं जिसके हम हकदार हैं। तो ये है कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3। वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ी देर मेडिटेट कीजिए, फिर जो भी कार्ड आपको इंट्यूटिवली अट्रैक्ट करता है या जिसे भी आप चूज़ करना चाहते हो उसे आप चूज़ कर सकते हो, ओके। और वीडियो के टाइम स्टैम्प्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी गाइस, तो वहाँ पे जाके आप चेक करके अपने फाइल के वीडियो देख सकते हो। ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है गाइस और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, तो मेल फीमेल आप दोनों के लिए ही है ये वीडियो और आप लोग इसे किसी भी वक्त देख सकते हो। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको पेड पर्सनल रीडिंग्स करवानी है रिगार्डिंग एनी टॉपिक तो आप, मेरा व्हाट्सएप नंबर वीडियो में भी दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, इंस्टा आईडी, ईमेल आईडी है, तो वहाँ जाके आप मुझे कांटेक्ट करके अपनी पेड पर्सनल रीडिंग्स बुक कर सकते हो गाइस। सो चलिए अब हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि आप थोड़े टाइम लीजिए, थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए, उसके बाद ही आप कोई पाइल सिलेक्ट कीजिए, ओके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल 1 या फिर आर्क एंजल माइकल को चूज़ किया है, देखते हैं कि आपके डेस्टिनी में क्या है, आपके भाग्य में क्या लिखा है, ठीक है। तो सबसे पहला जो मैसेज ये है, ये आपको डिवाइन की तरफ से मिल रहा है। एंजल्स आपको कहना चाहते हैं कि वो हमेशा आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आप सेफ हो, आप प्रोटेक्टेड हो। अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ ख़राब भी चल रहा है तो वो भी कहीं ना कहीं आपकी जो असेंडेड मास्टर्स हैं वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो और भी ख़राब होने से बचा रहे हैं आपको, ठीक है। और एंजल्स हमेशा आपके आसपास हैं और हो सकता है कि आपको प्रेजेंस फील होता है, ठीक है। तो अगर आपकी कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं या कुछ भी आप जानना चाह रहे हो तो आप बस सरेंडर कर दो और अपने एंजल से हेल्प मांगो, वो ज़रूर हेल्प करेंगे, ठीक है। आप आर्क एंजल माइकल की मदद ले सकते हैं, वो हमेशा आपकी मदद करेंगे चाहे आप किसी भी सर्कमस्टेंसेस में हों, ओके। तो चलिए देखते हैं कि आपके डेस्टिनी में क्या है। आप एक डिवाइन सोल हो, ओके, हो सकता है आप अर्थ एंजल हो या फिर आप डिवाइन सोल हो, जिसके वजह से एंजल्स हमेशा आपके ऊपर नज़रें रखते हैं एंड वो देखते हैं कि कहीं आपके साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। टेन ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, 10-10। हो सकता है आपको एंजलिक नंबर्स बहुत दिखते हैं और ये एक सिंक्रोनिसिटीज़ है गाइस कि एंजल्स आपके साथ हैं एंड आपको कुछ मैसेजेस देना चाह रहे हैं। द वर्ल्ड, और भी कार्ड्स निकालते हैं गाइस। सो साइंस जो आपके हो सकते हैं वो है अर्थ साइन, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, लियो, स्कॉर्पियो, एरीज, वर्गो, ओके। ये साइंस या तो आपके हो सकते हैं सन मून राइजिंग या फिर आपके चार्ट में ये साइंस मौजूद हो सकते हैं गाइस, ठीक है।
लेजीनेस, नथिंगनेस, ओके, द मास्टर, वाओ, सो वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशिस, सेजिटेरियस, सारे साइंस ही मौजूद है गाइस। सो क्या है आपकी डेस्टिनी, आपके भाग्य में क्या लिखा हुआ है? सबसे पहला मुझे ये चीज़ लग रहा है कि हो सकता है कि आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत दर्द सहे हैं, ठीक है, और एक दर्द नहीं, हो सकता है आपके बहुत सारे दर्द रहे हैं, बहुत सारे पास्ट इश्यूज़ रहे हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहे हैं, ठीक है, और अब आपने कभी हार नहीं माना, ठीक है, आपने कभी अपने आप को कोसा नहीं, आपने कभी अपने लाइफ को कर्स नहीं किया, ठीक है। जब भी आपके साथ कुछ बुरा होता था तो हमेशा आप एक न्यू स्टार्ट के लिए तैयार रहते थे, आपको हमेशा पता था कि अभी बुरा हो रहा है तो बाद में ज़रूर अच्छा होगा। तो आपका जो माइंड सेट है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, आप बहुत ज़्यादा होपफुल रहते हो अपने लाइफ को लेके, ठीक है। तो सबसे पहला जो मुझे ये लग रहा है आपकी डेस्टिनी में क्या है, आप हीलर हो सकते हो आगे चल के, ठीक है, या फिर कुछ लाइट वर्कर बन सकते हो आगे चल के, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप बहुत सारे लोगों की काउंसलिंग कर सकते हो, या फिर आपके अंदर कुछ एबिलिटीज़ है जिसकी वजह से आप लोगों को हील कर सकते हो, लोगों को पास्ट पेन से, लोगों को ट्रॉमा से कुछ ना कुछ आप ऐसा कर सकते हो। आपके डेस्टिनी में, आपके भाग्य में ये ज़रूर है, या तो आप योगा टीचर बनोगे, ठीक है, लोगों को मेडिटेट करने में, योगा में हेल्प करोगे, या फिर किसी भी तरह का हीलिंग, ठीक है, चाहे वो मेडिकल फील्ड में हो या स्पिरिचुअलिटी में हो, या किसी ना किसी लोगों को डे टू डे लाइफ में भी, अपने सराउंडिंग्स में भी लोगों को आप हील करते होगे, आप हेल्प करते होगे, लोगों को कंसल्ट करना, लोगों को सही रास्ता दिखाना, लोगों को प्रॉब्लम से, पेन से निकालना ही आपका मकसद है इस ज़िंदगी में, ठीक है। और आपकी डेस्टिनी में मुझे लग रहा है कि आप जो भी मैनिफेस्ट करते हो या जो विश करते हो वो सब आपकी पूरी होगी, ठीक है, मतलब छोटे से छोटा जो सपना है आपका वो यहाँ पे पूरा होगा, क्योंकि आप जो इस ज़िंदगी में आए हो, इस ज़िंदगी में आप एक्सपीरियंस करने आए हो। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि हो सकता है कि आप अर्थ एंजल हो, ठीक है। अगर आपको पता नहीं है अर्थ एंजल क्या होता है तो मेरे चैनल पे वीडियो है ऑलरेडी अर्थ एंजल के बारे में, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो। या फिर हो सकता है डेफिनेटली आप कुछ डिवाइन सोल हो और आपने कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया हो और आप चाहते हो कि आप चाहते थे कि आप इस दुनिया में आके सारे ह्यूमन फॉर्म्स के जो पेन्स है, जो हैप्पीनेस है, जो भी कुछ है आप एक्सपीरियंस करना चाहते थे और वही एक्सपीरियंस करने आप आए हो, ठीक है। डेफिनेटली कुछ साइकिक एबिलिटीज़ हैं आप में, ठीक है। कुछ डिसीजंस आप अगर लेते हो तो वो हो सकता है कि सच हो जाती हो टू सम एक्सटेंट, एंड डेफिनेटली आपके लाइफ में या तो अभी इस चीज़ में हो, स्पिरिचुअलिटी में, या लोगों की मदद करना जैसे भी पॉसिबल हो, या फिर आगे चल के हो सकता है कि अचानक कुछ आपके सोल में क्लिक करे, अचानक आपको कुछ पता चले एंड आप लोगों की मदद करने लग जाओ, ठीक है। और आपके भाग्य में बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग भी है, हो सकता है कि ट्रैवलिंग के थ्रू कुछ ना कुछ करो, लेकिन आप कुछ भी करोगे तो मुझे लग रहा है आप लोगों की मदद बहुत करोगे, एनिमल्स की बहुत मदद करोगे, एंड आपका मकसद यही होगा, आपका डेस्टिनी में यही है कि आप एक स्टेबल फैमिली बनाओगे फ्यूचर में, आपके पास वेल्थ रहेगा, आपकी सारी मैनिफेस्टेशंस पूरी होंगी, आपके सारे ड्रीम्स पूरे होंगे, एंड उसके बाद भी आप लोगों को हील करोगे, लोगों को प्रॉब्लम से निकालने में मदद करोगे, लोगों को सही रास्ता दिखाओगे, ओके। क्योंकि मुझे लग रहा है कि एंजल्स बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखा है आपको, एंड आपके लाइफ में बहुत सारे साइकिल्स होंगे, न्यू चैप्टर्स होंगे, ठीक है। एंड हो सकता है कि आपका फैमिली के साथ रिलेशनशिप भी अच्छा है। 20% के लिए लग रहा है कि आपका फैमिली इश्यूज़ है, हो सकता है फैमिली से बहुत ज़्यादा अलग हो, आपका फैमिली के साथ आपका मेल नहीं खाता है, या फिर आपकी जो लाइफस्टाइल है, आपकी जो रहन सहन है वो कहीं ना कहीं आपके घर वालों को या आपके आसपास के लोगों को पसंद नहीं आती, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आप चैन से जी नहीं पा रहे हो, ठीक है। आपके अंदर बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, मतलब आप लोग हर एक काम कर सकते हो, ठीक है। सो मुझे लग रहा है कि आपके डेस्टिनी में सब कुछ है, इन द सेंस कि आपके पास फेम होगा, नेम होगा, वेल्थ होगा, आप लोगों की भी मदद करोगे, एक लाइट वर्कर भी बन सकते हो आगे चल के, हीलर तो बनोगे डेफिनेटली किसी ना किसी एस्पेक्ट में, लेकिन हो सकता है कि आप इस टाइम पे उस चीज़ पे वर्क नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप चाह रहे हो कुछ अलग करना, सबसे हटके करना, लेकिन वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो रही है, बिकॉज आपके पास आइडियाज़ तो है लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप शुरू कहाँ से करें, ओके।
तो ये चीज़ मुझे लग रहा है कि आपके डेस्टिनी में डेफिनेटली कुछ है। आगे चल के आपकी जो साइकिक एबिलिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा ग्रो होगी आगे चल के, ठीक है। आपकी जो इंट्यूशन है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाली है, ओके। एंड हो सकता है कि आप प्रेडिक्शन ये सब में भी आ जाओ, आप प्रेडिक्ट करने लग जाओ, ओके। तो चलिए अब और भी हम कार्ड्स देखते हैं, उसके बाद मैं आपको क्लियरली बताती हूँ कि आपकी डेस्टिनी में क्या है। लेकिन आपका लाइफ जो रहेगा वो एनिमल्स, लोगों से घिरा हुआ होगा, ठीक है। उससे आपको वेल्थ भी मिलेगा, लेकिन साथ में आप मेंटल पीस भी प्रोवाइड करवाओगे, बहुत लोगों को कंसल्ट कर पाओगे, ओके। हो सकता है आप लोग आगे चल के अपना कोई एनजीओ वगैरह खोलो, ठीक है। एनजीओ वगैरह खोलो या फिर सोशल वर्क करो, ये आपके डेस्टिनी में है डेफिनेटली। हो सकता है कि प्रेजेंट में कर रहे हो या फिर आगे चल के बहुत जल्द करने वाले हो, ठीक है। और हो सकता है कि अभी आपको लगे कि ऐसा तो कुछ है नहीं माइंड में, ऐसा कुछ आइडियाज़ तो अभी तक आया नहीं है, या ऐसा कुछ प्लान तो किया नहीं है, तो आगे चल के आपको अचानक समझ आएगा कि आपको ऐसा करना है, ठीक है। और अचानक आपके अंदर से आवाज़ आएगी कि आपको ऐसा करना है। चलिए और देखते हैं। दो कार्ड्स निकालेंगे, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। तो हमारे पास है द डिवाइन डायरेक्टर, इंटरवेंशन एंड पर्पस। डिवाइन इंटरवेंशन इज अकरिंग, नो दैट यू आर बीइंग गाइडेड, हैप्पीनेस इज योर पर्पस। तो आपका जो लाइफ पर्पस है वो ये है कि आप सबको पेन से निकालना है। आपको आपके आसपास अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, और आपकी नज़रों में वो आ गया, ठीक है, अगर कोई आपसे हेल्प मांग रहा है या फिर नहीं भी मांग रहा है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करना है कि आप एनवायरनमेंट में, ठीक है, यूनिवर्स में, सोसाइटी में हैप्पीनेस बांटे, ठीक है। हैप्पीनेस इज़ योर पर्पस, बिकॉज डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे तीनों जो कार्ड्स हैं वो प्रोटेक्शन के हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। यू आर सेफ, you are safe, angels stand close, surrender your concerns and allow a miracle to occur. Then a divine intervention is occurring, know that you are being guided, happiness is your purpose. Then we have green Tara, supreme protection, you are protected, cords are being cut, move beyond limitations, trust. डेफिनेटली आप एक प्रोटेक्टेड सोल हो, एंजल्स खुद आपकी मदद करेंगे, डिवाइन आपकी खुद मदद करेंगे, ताकि आपका जो लाइफ पर्पस है उस पर आप सक्षम रह पाओ, उस पर आप काम कर पाओ, ओके। सो आपको किसी भी तरह की डर की ज़रूरत नहीं है, या आपको ना लगे कि आपकी लिमिटेशंस क्या हैं। आप लिमिटेशन से बाहर निकलो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, बिकॉज आपका मकसद यही है ज़िंदगी में कि लोगों में खुशियाँ बांटना, क्योंकि आप खुद एक डिवाइन सोल हो, ठीक है। एंड आप लोगों को हील करने आए हो, हैप्पीनेस बांटने आए हो, ग्रीनरी बांटने आए हो, लोगों के हर चक्र को ओपन करने आए हो। तो आपकी जो ये ही डेस्टिनी है, लोगों को आप जितना मदद करोगे, जितना उनमें हैप्पीनेस बांटोगे, आप अपने अंदर फील कर पाओगे कि आप कितने ज़्यादा हैप्पी हो अपने लाइफ में, ओके। और अगर आपको किसी तरह की चिंता है कि कैसे करना है, नहीं करना है, तो रास्ते अपने आप खुलेंगे, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हो पूरी तरीके से। तीनों कार्ड्स में प्रोटेक्शन आया है। आप बस ट्रस्ट करो, अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करो एंड अपने अकॉर्डिंग आप काम करो, ठीक है। जितना आप लोगों को हेल्प करोगे, जितना आप हैप्पीनेस बांटोगे, उससे कहीं गुना ज़्यादा वेल्थ, सक्सेस, हैप्पीनेस, पीस आपको मिलने वाला है, ओके। तो चलिए हम और भी कार्ड्स देखते हैं आपके लिए कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। सो आपका लाइफ पर्पस तो डेफिनेटली है हीलिंग या हैप्पीनेस बांटना, ठीक है। और हो सकता है कि आप स्टेट्स वगैरह में या कंट्रीज़ में घूम घूम के लोगों की मदद करो, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। सारे अपने जॉब बिजनेस को छोड़ के भी अलग से मैं बता रही हूँ, ओके। हमारे पास है इंडिविजुअलिटी, बेस्ट ऑफ योगीज़। So at no time did I not exist, nor you, nor any of these kings, nor in the future shall anyone cease to be. So आप अपने इंडिविजुअलिटी पे ध्यान दीजिए, ना कि आपका जो प्रोफेशन है या आपकी जो रैंक है, आपकी जो पोजीशन है, उसमें ध्यान दीजिए, ठीक है। आप एज एन इंडिविजुअल ध्यान दीजिए कि आपके अंदर क्या स्पेशल है, आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ है, आपके अंदर क्या पावर्स है, एंड आप उसे कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हो ताकि आप इस सोसाइटी को, इस यूनिवर्स को एक बेटर प्लेस बना सको। जैसे ही आप अपने अंतरात्मा पे ध्यान दोगे, अपनी इंडिविजुअलिटी पे ध्यान दोगे, वैसे ही सारी काम आपकी बनने लगेंगी। और जो भी आपने ड्रीम्स देखे होंगे एज ए ह्यूमन फॉर्म, वो भी आपके सब पूरे होंगे, लेकिन आपकी जो ड्यूटी है वो कुछ अलग है। तो जब अपनी ड्यूटी को निभाओगे तो आपकी जो इच्छा है वो अपने आप पूरी होगी। फिर है ऑल ऑफ योगी इज़ द वन हु इज़ फिल्ड विथ फेथ, हिज इंटायर बीइंग गिवन ओवर टू मी इज़ नॉट द इज़ मोस्ट intimately united with me and is the best of all.
ओके तो अगर आपके अंदर फेथ रहेगा एंड आप पूरी तरीके से शिद्दत रखोगे, पूरी तरीके से विश्वास रखोगे भगवान के ऊपर, एंजल्स के ऊपर, तो अगर आप किसी के लिए कुछ करना भी चाहते हो तो अपने आप रास्ते खुलेंगे और आपको सही दिशा दिखाई जाएगी। ओके सो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आए। ओके पसंद आए, रेजोनेट हुई तो ज़रूर लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस, एंड अपने लाइफ पर्पस पे ज़रूर काम कीजिएगा। ओके सो मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पायल 1, हेलो पायल नंबर 2, जिन्होंने भी पायल 2 या फिर लॉर्ड गणेश को चूज़ किया है, देखते हैं कि आपके डेस्टिनी में क्या है, आपके भाग्य क्या है, आपके लाइफ पर्पसेस क्या हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। हो सकता है कि आप लॉर्ड गणेशा के डिवोटी हो। ओके या फिर हो सकता है कि आपके ऊपर लॉर्ड गणेशा की कृपा बहुत अच्छी तरीके से है, वो आपको सपोर्ट करते हैं, विघ्नहर्ता है वो, आपके जो भी ऑब्स्टिकल्स आते हैं, बाधाएं आते हैं, उन्हें वो उससे रोकते हैं। ठीक है, वो हटाते हैं आपके विघ्नों को। और अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत विघ्न आ रहे हैं, ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, तो आप लॉर्ड गणेशा को प्रे कर सकते हो। ओके डजेंट मैटर आपका रिलीजन कौन सा है, भगवान सबके लिए एक होते हैं गाइस। ओके तो आप प्रे कर सकते हो। नाइन ऑफ कप्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, डेथ, और भी कार्ड्स निकालते हैं। वाटर साइन के हो सकते हो आप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है आपके चार्ट में, हो सकता है ये साइंस। एयर साइन के हो सकते हो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, या फिर आपके चार्ट में ये साइंस हो सकते हैं, सन, मून, राइजिंग। टू ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन, सिजोफ्रेनिया। कंप्लीशन, इंटीग्रेशन। ठीक है, सो गाइस आपकी जो ये रीडिंग है थोड़ी सी सिमिलर है पाइल 1 से। सो आप लोग पाइल 1 अगर चाहो तो देख सकते हो गाइस, बिकॉज उसमें भी आपको कुछ मैसेजेस मिल सकते हैं एक्स्ट्रा। ओके सो वाटर साइन के हो सकते हो, एयर साइन के हो सकते हो, आप लोग अर्थ साइन के हो सकते हो, फायर साइन के हो सकते हो, सारे साइंस ही मौजूद हैं यहाँ पे। ओके सो क्या है आपकी डेस्टिनी? आपकी डेस्टिनी ये है कि पास्ट लाइफ में आपकी जो चीज़ें अधूरी रह गई थी, जो चीज़ों की कंप्लीशन नहीं हुई थी, उस चीज़ों की कंप्लीशन करना इस ज़िंदगी में, इस जन्म में। आपकी डेस्टिनी है लोगों में फेथ बांटना, लोगों में ट्रस्ट बांटना। ठीक है, ब्लाइंड ट्रस्ट जिसे कहते हैं, लोगों को समझाना कि ट्रस्ट क्या होता है, लोगों को ये एहसास दिलाना कि सही सब इंसान एक जैसे नहीं होते, सब इंसानों में डिफरेंसेस होते हैं। ओके ब्लाइंड ट्रस्ट किसे कहते हैं, क्या होता है ये? आप आए हो ट्रांसफॉर्म करने। हो सकता है कि आपकी जो बर्थ है वो डिसफंक्शन फैमिली में हुई हो, कहीं ना कहीं आपके बर्थ के बाद, आपके बड़े होने के बाद आपके फैमिली में भी चेंजेस आए हैं, आपने ट्रांसफॉर्म किया है अपने फैमिली मेम्बर्स को, आपके वजह से आपकी फैमिली की उन्नति हुई हो, आपके आसपास के लोगों की उन्नति हुई हो। आपने ये चीज़ ज़रूर नोटिस किया होगा कि जब भी आप किसी के कांटेक्ट में आते हो, या किसी से फ्रेंडशिप करते हो, या कहीं पे रिलोकेट करते हो, कहीं पे भी जाते हो, ठीक है, तो कुछ दिन बाद उस जगह की भी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, उस पर्सन के अंदर भी चेंजेस आते हैं एक पॉजिटिव वे में। आपका जो ऑरा है बहुत स्ट्रांग है। ओके डेफिनेटली आप लोगों को कन्फ्यूजन से बचाने आए हो। ठीक है, आप अपने पास्ट के जो कर्मास है, पास्ट के जो इनकम्प्लीट चीज़ें हैं, पास्ट के जो इनकम्प्लीट इंसिडेंट्स हैं, उनको आप कंप्लीट करने आए हो। ओके कुछ लोग, आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो सकता है कि पास्ट लाइफ्स में आपकी जो ट्विन फ्लेम जर्नी थी वो पूरी नहीं हो पाई थी, आपका रीयूनियन नहीं हो पाया था, तो आप इस जन्म में अपने ट्विन सोल के साथ रीयूनाइट होने आए हो। ओके एंड आप ट्रांसफॉर्म करने आए हो। ठीक है, डेफिनेटली आगे चल के आप कुछ चीज़ें ऐसे करोगे जिसकी वजह से आपके सराउंडिंग्स में
आपके आसपास, आपके फैमिली में, ठीक है, आपके सिटी में, आपके कंट्री में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होंगे, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अभी आप कैपेबल नहीं हो, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आप लोगों की ड्रीम्स को पूरा करने आए हो। मुझे लगता है कि आप मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हो, ठीक है, या फिर आपका जो बात होगा वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता होगा लोगों को, ठीक है, जिसकी वजह से वो अपना ड्रीम फुलफ़िल करते होंगे, ठीक है। मतलब आपका जो बातें होंगे बहुत ज़्यादा सटीक होंगे, ठीक है, एंड लोग आपके ऊपर इजीली ट्रस्ट कर पाते होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि इनसिक्योरिटीज़ होंगी अगर कोई लोग आपसे बात कर रहे हैं। आप लोगों को समझाओगे क्या सही है क्या गलत है, आप उन्हें रियलिटी को फेस करना सिखाओगे, आप उन्हें डाउट्स कन्फ्यूजन से निकालना सिखाओगे, आप उन्हें सिखाओगे कि कैसे डिसीजंस लिया जाता है, कैसे अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल किया जाता है, ठीक है। आप बहुत अच्छे डिसीजन मेकर हो, एंड आपकी डेस्टिनी में तो मुझे दिख रहा है कि आपके भाग्य में लिखा है कि आप लोगों को फेथ सिखाओ, लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करो, लोगों के अंदर चेंजेस लाओ, लोगों की ड्रीम्स को कंप्लीट करो, साथ में अपने जो ड्रीम्स है उसे कंप्लीट करो, ठीक है। एंड आप इस ज़िंदगी में अपने विशेस को फुलफ़िल करने आए हो, कुछ चीज़ों को कंप्लीट करने आए हो, कुछ इच्छा हो सकता है आपकी जो सोल की जो इच्छा थी, सोल की जो विशेस थी, वो बहुत टाइम से पूरी नहीं हो रही थी, बहुत सालों से, बहुत जन्मों से पूरी नहीं हो रही थी, लेकिन इस बार आप आए हो वो सारी चीज़ों को पूर्ण करने के लिए, सारी चीज़ों को फुलफ़िल करने के लिए। या आपकी विशेस कुछ भी हो सकती है, अगर आपकी कुछ यूनिक विशेस हैं, ठीक है, और आपको सडन विशेस ऐसे मिली कि आपको ऐसा करना है, ऐसे करना है, या फिर आपको किसी चीज़ का थोड़ा सा ग्रीड हो, ठीक है, कि ऐसा करना ही है मुझे कुछ भी करके, तो हो सकता है कि आपके पास्ट में ये विशेस थे जो कंप्लीट नहीं हो पाए, तो आप कंप्लीशन के लिए आए हो इस दुनिया में, अपने सारे विशेस को कंप्लीट करने आए हो, आप दूसरों की विशेस को फुलफ़िल करने आए हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा गिविंग नेचर के हो, ठीक है, आपके अंदर उतना ज़्यादा भेदभाव नहीं, आप नहीं सोचते हो, अगर कोई आपसे हेल्प मांगने आता है या फिर आपने सोच के रखा है कि आप लोगों को दोगे, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा आएगा तो आप लोगों को दोगे, आपकी प्लानिंग ऐसी हो सकती है। डजेंट मैटर आपका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, लेकिन आपके पास जितना भी रहेगा आप लोगों को देना चाहोगे, ठीक है। आप में वो ना बोलने की क्षमता नहीं है, एंड मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा प्योर सोल हो, ठीक है, आप भी सब पे ट्रस्ट करते हो, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से ट्रस्ट करते हो, लेकिन हाँ, आप सब में अच्छाई ढूंढने की कोशिश करते हो, आप पूरी तरीके से बस नेगेटिविटी पे नहीं रहते हो। अगर आपके साथ कोई इंसान नेगेटिव भी रहता है तब भी आप चाहते हो कि किसी भी तरह से वो इंसान पॉजिटिव वे में मेरे तरफ नज़र आए, ठीक है, तो आप ये चीज़ें ट्राई करते हो। एंड मुझे लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा वेल्थ होगा, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया आप, इन्फिनाइट अबंडेंस होगा, in case of love, in case of wealth, in case of prosperity, in case of your physical life, ठीक है। मुझे लग रहा है किसी चीज़ में आपके पास कमी नहीं होगा, ठीक है, मतलब आपके डेस्टिनी में आगे चल के मुझे लग रहा है कि आपको अपना प्यार मिलेगा, आपको अपना सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम या फिर आपका जो असली प्यार है, जिसके साथ आप अब ज़िंदगी गुजारते हुए आ रहे हो, जिसके साथ आप जन्मों जन्मों से साथ हो, आपको वो मिलेगा, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। हो सकता है कि अगर आप प्रॉब्लम्स में हो, अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेटस अच्छी नहीं है, अगर अभी आप जो सपने देख रहे हो, जो जितना लग्जूरियस लाइफ देख रहे हो, जो भी देख रहे हो पूरा नहीं हो रहा है, तो अचानक से सडन ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आपकी कुछ चीज़ें कंप्लीट होंगी और एक न्यू स्टार्ट होगा और आप अपने अंदर बैलेंस कर पाओगे एंड इन्फिनाइट अबंडेंस आपकी तरफ आएगा। डेफिनेटली आपके डेस्टिनी में अमीर होना आपका लिखा हुआ है, लेकिन साथ में मुझे लग रहा है कि आप लोगों की हेल्प करोगे, एक यूनिक वे में उनको ट्रांसफॉर्म करने में मदद करोगे, उनको बैलेंस करने में मदद करोगे। हो सकता है कुछ लोग रेकी हीलर बन जाओ या टैरो कार्ड रीडर बन जाओ आप लोग आगे चल के, या एस्ट्रोलॉजी में चले जाओ, कुछ लोगों के लिए, ठीक है, सबके लिए नहीं है। सो ये चीज़ मुझे दिख रही है। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं हम आपके लिए, लेकिन आपके डेस्टिनी में अमीर होना ज़रूर लिखा है, ज़रूर से ज़रूर, ठीक है। अब ऐसा नहीं है, कोई भी टाइम नहीं रहता है, ठीक है, टाइम लिमिट नहीं रहता है कि 25 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, कब होंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको पता नहीं है कि आपके ज़िंदगी में कब क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि इतना एज हो गया है या टाइम बीत चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। कब कहाँ से क्या शुरुआत हो जाए किसी को नहीं पता, लेकिन अबंडेंस तो है आपकी ज़िंदगी में, और आपका हर चक्र भी ओपन होगा बहुत जल्द। अगर आपका अभी प्रॉब्लम चल रहा है लव लाइफ को लेके, ठीक है, या फिर आपको एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम होता है। महाअवतार बाबा जी, मदर मैरी, सो हमारे पास है महाअवतार बाबा जी, सोल एक्सपेंशन, योर कॉन्शियसनेस,
इज़ एक्सपेंडिंग, यू अंडरस्टैंड द कनेक्शंस बिटवीन ऑल द थिंग्स। तो मुझे लग रहा है कि आपकी जो कॉन्शियस लेवल है, ठीक है, आपकी जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत ज़्यादा काम करती है। हो सकता है कि आप लोग इनर वर्क करते हो ऑलरेडी, आप लोग बहुत ज़्यादा साइकिक हो, ठीक है, एंड आपको सारी चीज़ों का कनेक्शंस पता है। आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिकल हो उतने ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो, एंड आपको पता है कि कोई ना कोई चीज़ एक मकसद से होता है, ठीक है। तो आपको पता है हर एक चीज़ का रीज़न रहता है, एंड आप रीज़न के अकॉर्डिंग काम करना चाहते हो। एंड आपकी जो सोल है वो जैसे जैसे टाइम बीतेगा आपकी सोल एक्सपैंड करेगी, आपकी सोल ग्रोथ होगी। ओके, फिर है मदर मैरी, लव एंड पीस, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, चूज पीस, मदर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स है, कन्फ्यूजन्स है, उसे आप लेट गो कर दो, एंड हमेशा आप ध्यान रखो लव एंड पीस में, बिकॉज जैसे आप लव एंड पीस में ध्यान रखोगे, जैसे आप हील करोगे अपने आप को, अगर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, तो वैसे वैसे आप अपने डेस्टिनी के करीब पहुंचोगे, वैसे वैसे आपकी जो भाग्य है वो आगे बढ़ेगी, ठीक है, आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, आपकी सोल एक्सपैंड करेगी, एंड जो चीज़ आप चाह रहे हो, जो चीज़ आपको करना है, जो चीज़ आपको कंप्लीट करना है इस जन्म में, वो चीज़ आप जल्द से जल्द कर पाओगे। फिर है लॉर्ड गणेशा, इन्फिनाइट अबंडेंस, ऑब्स्टेकल्स आर बीइंग रिमूव्ड, स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शंस आर इंक्रीजिंग। तो हो सकता है बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो आप लोग, या फिर स्पिरिचुअलिटी में हो, तो जो भी स्पिरिचुअलिटी है आगे जाके बहुत ग्रोथ होगी आपको, ठीक है, आपके सोल एक्सपैंड करेगी, आपके जो कनेक्शंस हैं अपने मास्टर्स के साथ, अपने गार्जियन एंजल्स के साथ, अपने सबकॉन्शियस के साथ, वो सब कुछ बढ़ेगा आगे चल के, ठीक है। एंड यही जो मेंटालिटी है आपकी, जो यही जो सोल है, ये आपको हेल्प करेगी अपने लाइफ में अचीवमेंट पाने के लिए। आप लाइफ में बहुत कुछ अचीव करने वाले हो, बहुत कुछ आपकी ज़िंदगी में अभी बहुत कुछ होना बाकी है, ठीक है, बहुत कुछ आप एक्सपीरियंस करोगे अपनी ज़िंदगी में और सब कुछ सीखोगे उससे। एंड डेफिनेटली आपकी सोल और आपकी जो इनर वर्क और आपकी जो मेहनत अपने सोल के ऊपर, यही चीज़ आपके ज़िंदगी में रंग लाएगी। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। कवर्ड सोल, द रेस्टलेस माइंड। As fire is covered by smoke, as a mirror is covered by dust, as the embryo is covered by the womb, similarly the living being is covered by different layers of lust. ओके, तो हो सकता है कुछ ग्रीडीनेस हो, कुछ लस्ट हो, ठीक है, तो उसे आपको रिमूव करना है, ठीक है। जब तक आपके ऊपर लेयर बनी हुई रहेंगी तब तक आप अपने सोल को एक्सपैंड नहीं कर पाओगे, और तब तक आप अपनी डेस्टिनी तक पहुंच नहीं पाओगे जो आपकी भाग्य में लिखा हुआ है, जो आपको कंप्लीट करना है। तो अगर आपके इस तरीके से कुछ भी थोड़ी ग्रीड्स हैं, कुछ लेयर्स हैं, जो भी कुछ है, उसे आप हटाएं एंड अपने प्योर सोल पे फोकस करें आप। फिर है द रेस्टलेस माइंड, द योगा प्रैक्टिशनर हुज माइंड इज unbridled can never attain self-realization. Only one who has mastered the self and who strives by right means is assured of success. तो अगर आप अपने माइंड पे कन्फ्यूजन्स नहीं रखोगे, इनडिसाइसिव नहीं होगे, आप अपने माइंड को स्टेबल रखोगे पूरी तरीके से, अपने माइंड को कंट्रोल करना जानते हो कि कहाँ पे कैसे वर्क करना है, कहाँ पे कैसे रिएक्ट करना है, तो आपकी जो अचीवमेंट्स है वो बहुत जल्द आपको मिलेगी, आपकी सारी कंप्लीशन होंगे, और लव लाइफ, पैसों, इनकम, किसी चीज़ में कमी नहीं रहेगा, ठीक है। आप अपनी ज़िंदगी में सब कुछ फुलफिल करने आए हो इस जन्म में। आपकी डेस्टिनी यही है कि आप इंजॉय करो, लोगों को ट्रांसफॉर्म करो, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करो, अपने फैमिली को हेल्प करो, ठीक है। तो ये है आपकी डेस्टिनी। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए, रेजोनेट हुई, तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पायल 2, हेलो पायल नंबर 3, जिन्होंने भी पायल 3 या फिर मास्टर जीसस को चूज़ किया है, देखते हैं कि आपकी डेस्टिनी में क्या है, आपके भाग्य में क्या है। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को इस टाइम पे अपने आप को हील करने की बहुत ज़रूरत है, एंड फॉरगिव करने की ज़रूरत है उन सारे लोगों को जिन्होंने आपको हर्ट किया था या किया है, या जिनसे आप नाराज़ हो, या जिन चीज़ों से आप नाराज़ हो। एंड कुछ लोग हो सकता है कि आप लोग अपने ऊपर नाराज़ हो, आप लोग अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, तो अभी आपकी हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। ये बहुत सही टाइम है जिस वक्त आप अपने आप को हील कर सकते हो, एंड आप बहुत जल्दी अपने आप को हील करोगे, ओके। क्योंकि आप इस टाइम जिस रास्ते में हो, जिस पाथ में हो, वो कहीं ना कहीं आपके लिए सही है, लेकिन आपको अपने आप को हील करना पड़ेगा, आपके अपने अंदर पीस लाना पड़ेगा, और सेल्फ एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है आपकी ज़िंदगी में। मुझे यहाँ पे ब्लू कलर बहुत प्रोमिनेंट दिख रहा है, तो आपके लिए ये ब्लू कलर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है।
हो सकता है कि आपको ड्रीम्स में ब्लू लोटस दिखे हो कभी, ठीक है, या किसी तरह के लोटस ड्रीम्स में आपके आए हों। या मिरर्स आते हो आपके ड्रीम्स में, कुछ ऐसे पॉसिबिलिटीज़ हैं जो ये साइंस है कि आप एक सही पाथ में हो जहाँ पे आपको अपने आप को एक्सेप्ट करना है और हील करना है। द चैरियट, द सन, 5 ऑफ वॉन्ड्स, और भी कार्ड्स देखते हैं। सो आप लोग कैंसर हो सकते हो, लियो हो सकते हो, एरीज हो सकते हो, सेजिटेरियस हो सकते हो, या फिर आपके ये चार्ट में ये साइंस हो सकते हैं। और भी कार्ड्स देखते हैं। गिल्ट, द रेबल, द चैरियट अगेन, ओके। सो आपका बर्थ ही हुआ है एक फाइटर बनने के लिए गाइस, ओके। सबसे पहला चीज़ जो ये है, स्टैंड लेने के लिए, फाइटर बनने के लिए, एक्सपीरियंसिंग, या डेफिनेटली, ओके। लेट्स सी, फायर साइन है गाइस, वाटर साइन है, एयर साइन है, अर्थ साइन है थोड़ा बहुत, ठीक है। ये कुछ साइंस आपके हो सकते हैं या आपकी चार्ट में हो सकते हैं। सो क्या है आपकी डेस्टिनी? तो सबसे पहले तो मुझे ये लग रहा है कि आपका जो जन्म हुआ है वो एक फाइटर बनने के लिए हुआ है। आपका जो बर्थ है वो कहीं ना कहीं स्टैंड लेने के लिए हुआ है। हो सकता है आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, या फिर आपके लोगों से नहीं बनती क्योंकि आप इतने ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, आपके मुंह में जो आता है, आपके मन में जो आता है, आप वो क्लियर बोलना जानते हो। आपको शुगर कोट करना पसंद नहीं है, आपको किसी चीज़ को छुपाना पसंद नहीं है। आपको लगता है कि जो फील करते हो, जो लगता है वैसा बोल दूँ, चाहे वो एल्डर हो या अपने एज का हो या कोई छोटा हो, जिसकी वजह से आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं, ऑब्स्टेकल्स आते हैं, कन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज का सामना करना पड़ता है आपको। हो सकता है आपके उतने ज़्यादा फ्रेंड्स ना हों, ठीक है, या फिर आप हमेशा इसी वजह से गिल्ट में रह जाते हो कि आपने ऐसा क्यों किया है। आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर ही कुछ कमियां हैं या आपके डिसीजंस ही ख़राब हैं जिसके वजह से आपको इतना ज़्यादा झेलना पड़ता है। हो सकता है कि बुलिंग, चाइल्डहुड इश्यूज़ रहे हों आपके, या आप जिस भी जगह में रहे तो उसकी जो इन्वायरमेंट है वो अच्छी ना हो, फैमिली इन्वायरमेंट अच्छी ना थी, ठीक है। लेकिन आपका ज़िंदगी हुआ, आपका जो ज़िंदगी है, आपका जो बर्थ है वो हुआ है लाइफ को एक्सपीरियंस करने के लिए, अप्स एंड डाउन्स को फेस करने के लिए, और एक फाइटर की तरह अपने आप को स्टैंड आउट करवाने के लिए, ठीक है। डेफिनेटली आप आए हो compete करने के लिए और उस कंपटीशन में जीतने के लिए। एंड मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा होपफुल पर्सन हो, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पर्सन हो। आपका जो ऑरा है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। भले ही आपके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स रहे हो, भले ही आप अपने आप को हील नहीं कर पाते हो पूरी तरीके से, लेकिन जब भी आप किसी के कांटेक्ट में आते हो या फिर आप किसी जगह जाते हो तो आपकी प्रेजेंस ही काफ़ी होती है एक ऑरा को राइज करने के लिए, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करना चाहते हो, तो आप आपकी जो डेस्टिनी है वो क्या है? आपकी डेस्टिनी ये है कि आप अपने लाइफ को एक्सपीरियंस करो, तरह तरह की एक्सपीरियंसेस लो अपनी ज़िंदगी से, आप एक्सप्लोर करो अपने आप को, अपनी लाइफ को, एंड अपने आप को कभी चेंज मत करो। एंड जैसी आपकी है वैसे आप लोगों के साथ compete करो, सोसाइटी के साथ compete करो, अपना स्टैंड लो, ठीक है। बिकॉज यू आर बॉर्न टू बी अ फाइटर, ठीक है। तो आप फाइटर कब बनोगे? जब आप अपने आप को एक्सेप्ट कर पाओगे, जब अपने आप को हील कर पाओगे। अगर आप अपने आप से ही लड़ोगे तो फिर आप किसी के लिए स्टैंड क्यों लोगे और कैसे लोगे, ठीक है। तो आपका डेस्टिनी ये भी है कि जिन लोगों की ज़रूरत है, जिन लोग प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, ऑब्स्टेकल से जूझ रहे हैं, ठीक है, जो हर लोग लड़ाई करते हैं अपने दिलो दिमाग से, अपने ज़िंदगी से, उनके लिए स्टैंड आउट लेना। हो सकता है कुछ लोग, आप लोग लॉ में हों, कुछ लोग पुलिस डिफेंस में हों, कुछ लोग सोशल वर्कर हो, जहाँ पे आप लोगों के बिहाफ में स्टैंड लेते हो, और आपका स्टैंड लेना ही काफ़ी होता है, और बहुत लोगों को आप जस्टिस दिला सकते हो। तो आपकी डेस्टिनी में लोगों को जस्टिस दिलाना है अपना स्टैंड लेके, ठीक है। फिजिकली स्टैंड लेके आप लोगों को जस्टिस दिलाओगे, ठीक है। जितना मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपकी डेस्टिनी में यही है कि आप लोगों की मदद तो करोगे, लेकिन फिजिकली, ठीक है, लोगों को मुसीबतों से बचाओगे, ठीक है, एक रक्षक की तरह, ठीक है। आपने अपने लाइफ में बहुत एक्सपीरियंस किए होंगे, और आगे चल के भी आप लाइफ में एक्सपीरियंसेस करोगे। आपके लाइफ में भी हर्डल्स आएंगे, ऑब्स्टेकल्स आएंगे, लेकिन वो सब चीज़ें आपके लिए ज़्यादा मैटर नहीं करेगा, बिकॉज आपको पता होगा कि आपकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है।
लेकिन हाँ, एक चीज़ हो सकता है कि आपके अंदर बहुत गिल्ट रहता है, मतलब आप खुश नहीं रहते हो, आप अपने डिसीजन से, आपके एक्सपीरियंसेस से आपको हमेशा लगता है कि आपने कुछ गलत किया या आपका जो बर्थ हुआ वो सही नहीं था, आपकी जो ज़िंदगी है वो मिसरेबल है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा होपफुल पॉजिटिव पर्सन भी हो, ठीक है। बट कहीं ना कहीं आपको भी हीलिंग की ज़रूरत है। जैसे आप हील कर लोगे, मुझे लग रहा है कि आप बहुत लोगों को जस्टिस दिला सकते हो एक फिजिकल वर्ल्ड में आपके अंदर वो पोटेंशियल है। तो भगवान ने आपको इसी तरह से भेजा है। मैं यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है, कि सोल लेवल पे आप किसी को हील कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, लेकिन फिजिकल वर्ल्ड में, ठीक है, फिजिकली आप बहुत लोगों को जस्टिस दिला सकते हो इस ज़िंदगी में, ठीक है। तो अगर आपके माइंड में ऐसा कुछ नहीं है और आपको लगता है कि आप कर सकते हो, तो आप ज़रूर कर सकते हो, क्योंकि फिजिकल वर्ल्ड में भी बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है, बहुत सारे एनिमल्स को, ह्यूमंस को ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो अपना स्टैंड नहीं ले पाते। तो उनको एक सोर्स चाहिए होता है, एक चैनल चाहिए होता है जिसके द्वारा उन्हें जस्टिस मिले। तो आप वो चैनल बन सकते हो, आप एनिमल्स को भी जस्टिस दिला सकते हो, सोशल वर्क कर सकते हो आप डेफिनेटली आगे चल के भी आपकी डेस्टिनी में ये है, अगर आपने अभी तक नहीं किया है। जहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप कम्पीट करोगे, आप लड़ोगे, आप लोगों को प्रॉब्लम से बचाओगे, उन्हें जस्टिस दिलाओगे, स्टैंड लेना सिखाओगे, एंड आप अपने लाइफ में बहुत कुछ एक्सपीरियंसेस करोगे। आपके पास ढेर सारी स्टोरीज रहेंगी, ठीक है, बताने के लिए, ठीक है। और आगे चल के भी होंगे, हो सकता है प्रेजेंट में भी कुछ हो, ठीक है। लेकिन प्रेजेंट में क्योंकि हीलिंग अच्छे से नहीं हो रही है आपकी, तो जब तक आप सेल्फ हील्ड नहीं होगे तब तक आप लोगों को कैसे हील करोगे फिजिकल वे में, ठीक है। तो आपकी डेस्टिनी में मुझे यही लग रहा है कि आप इंजॉय भी करोगे, हर्डल्स भी फेस करोगे, अप्स एंड डाउन्स भी आएंगे, फिर भी आप एक्सपीरियंसेस लोगे, लाइफ को एंजॉय करोगे, आप अपने इनर चाइल्ड को एक्सप्लोर करोगे, एंड लोगों को जस्टिस दिलाओगे, लोगों को हेल्प करोगे कि वो अपना स्टैंड ले सके, लोगों को आगे बढ़ने में हेल्प करोगे, ठीक है। लोगों को अपनी कंफर्ट जोन से निकलने में हेल्प करोगे, लोगों को अपने नेगेटिविटी से निकलने में हेल्प करोगे, लोगों को अपनी गिल्ट से निकलने में हेल्प करोगे, ठीक है। और चाहे उसके लिए आपको लड़ना ही क्यों ना पड़े, लेकिन आप अपना पूरा 110% लगा दोगे जस्टिस के लिए। ओके, तो ये चीज़ दिख रहा है। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। और मुझे लग रहा है कि अगर आपके अंदर कुछ गिल्ट है, कुछ लव लाइफ की इश्यूज़ हैं, या कुछ पर्सनल इश्यूज़ हैं, या कुछ हुआ है पास्ट में, तो आप उन सारे लोगों को फॉरगिव कर दें, ठीक है। क्योंकि जो जैसा करता है उन्हें ऐसा उनके कर्मों का फल मिलता है, ठीक है। वाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। तो डेफिनेटली जिन्होंने भी जैसा भी किया है उनको वैसा फल मिलेगा। सो आप फॉरगिव करें, हील करें अपने आप को, बिकॉज आपको भी बहुत कुछ करना है ज़िंदगी में। लेडी नारा, हर्ट अवेकनिंग, अवेकन्ड टू एक्सेप्टेंस एंड डिवाइन लव, गिव एंड रिसीव इन बैलेंस। देखिए यहाँ पे फिर से आया है। हो सकता है आपके जो हर्ट है अभी ब्लॉक्ड है, हर्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, आप कुछ एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, आपकी ज़िंदगी में जो लव भी आता है, जो आपको प्यार देना भी चाहता है, उसे भी एक्सेप्ट नहीं करते। तो आपको एक्सेप्ट करना है उस डिवाइन लव को जो आपको डिवाइन प्रोवाइड कर रही है, बिकॉज आप जब एक्सेप्ट करोगे तब आप लोगों को दे पाओगे, ठीक है। जब आप रिसीव करोगे तब आप लोगों को दे पाओगे, और तब जाके एक बैलेंस बनेगा। Diana, focus intention, think about what you desire, set your sights high, expect the best possible to outcome। तो आपकी डेस्टिनी में आगे बढ़ने के लिए आपको सबसे पहले तो फॉरगिव करना है। यू आर ऑन द पाथ ऑफ लाइट, लव एंड फॉरगिवनेस, फादर हीलिंग इज़ पॉसिबल एट दिस टाइम। अपने आप को हील करना है, क्योंकि आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो। आपको जो भी लव प्रोवाइड करवा रहा है, चाहे आपके फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, कोई भी हो, या डिवाइन हो, इन्वायरमेंट हो, एनिमल्स हो, उनके लव को एक्सेप्ट करना है, उनको देना है, बैलेंस बनाना है अपनी ज़िंदगी में। और आपके जो इंटेंशंस है, आपके जो डिज़ायर्स है, उन्हें आप पूरे तरीके से सोच ले कि आपको ज़िंदगी में क्या करना है, बिकॉज आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है एंड आपके थॉट्स में बहुत पावर है। अगर आपने कुछ सोच लिया, ठीक है, तो वो तुरंत मैनिफेस्ट होगी, और आप जो करना चाहोगे वो तुरंत हो जाएगा, ठीक है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ पावर दिख रहा है मुझे, विल पावर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एंड आप बिल्कुल भी डरते नहीं हो, यहाँ पे पिक्चर में भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो अपने गोल्स को सेट करो, अपने एक्सपेक्टेशंस हाई रखो, और एक्सपेक्ट करो कि जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आपके इंटेंशंस है, या जो भी आप काम कर रहे हो, उसमें आपको बहुत अच्छे से अच्छा आउटकम मिलेगा। जितना ज़्यादा पॉजिटिव रहोगे उतना ज़्यादा आपकी जो डेस्टिनी है वो आपके फेवर में रहेगी, ठीक है। एंड आपकी जो भाग्य में लिखा है, ठीक है, जो आपका काम है, जो आपका सोल पर्पस है, वो भी टाइम टू टाइम हो पाएगा, ठीक है। तो आपको किसी भी चीज़ का गिल्ट नहीं रहेगा। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। आप लोग वॉरियर की तरह हो डेफिनेटली। अगर आप लोग फीमेल्स भी हो तो मुझे लग रहा है कि आप लोग के अंदर जितना आप लोग इमोशनल हो, उतना ज़्यादा ही आपके अंदर स्ट्रेंथ है, विल पावर है, ठीक है। और आपने अपनी ज़िंदगी में कभी हार नहीं माना, चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आई हो।
सबसे पहला है pearls on a thread. Know for certain is that whatever is found in this creation arises out of a combination of my material and spiritual energies. I am the origin of dissolution of all. There is nothing beyond me. Arjuna, everything rests upon me and pearls are strung on a thread. So देखो, भगवान हमारे लिए सब कुछ होते हैं, ठीक है। एंड यहाँ से ये है कि आपके अंदर सब कुछ है, आपके अंदर सब कुछ समाया हुआ है, ठीक है। आपसे ही शुरुआत है, आपसे ही ख़त्म है, ठीक है। आपके अंदर वो प्यार भी है और आपके अंदर वो स्ट्रेंथ भी है। तो आप जो भी चाहते हो आप वो कर सकते हो, लेकिन जब तक आप गिल्ट में रहोगे, जब तक परेशान रहोगे, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर आप कुछ आंसर ढूंढना चाहते हो तो आपके अंदर ही है, ठीक है, क्योंकि भगवान आपके अंदर ही है, ठीक है। तो आपके अंदर प्यार भी है, वो हिम्मत भी है, वो शक्ति भी है। तो आपको उसे एक्सप्लोर करना पड़ेगा, ठीक है, जानना पड़ेगा। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आप भगवान से पूछें, ठीक है, वो आपको बताएंगे कि आपको कैसे करना है। फिर है सेंस कंट्रोल। One who is able to withdraw the senses of the objects like a tortoise drawing its limbs within its shell is firmly established in wisdom. Definitely आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, बट आप उस स्ट्रेंथ को कहीं ना कहीं समझ नहीं पाते हो या उस स्ट्रेंथ की यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हो। तो अगर आप सही वक्त पे सही जगह में अपने स्ट्रेंथ को, अपने पावर को निकालते हो तो बहुत लोगों की मदद होगी, आपकी खुद की मदद होगी और एक सोसाइटी अच्छी जगह बन पाएगी। तो आपको यूटिलाइज़ करना है सही मौके पे सही जगह में, ताकि आपकी जो डेस्टिनी है वो पूरी हो पाए, आपका जो भाग्य है, भाग्य में जो भी चीज़ें लिखी हैं वो सही तरीके से हो पाए। बिकॉज कुछ कर्मास के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो आपके अगर कर्म अच्छे रहेंगे तो डेस्टिनी में जैसा जैसा लिखा हुआ है वैसे अच्छी अच्छी चीज़ें आपके साथ होंगी। ओके, सो गाइज, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोग को पसंद आए। अगर पसंद आए, रेजोनेट हुई तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पायल 3।